दोस्तों, अगर आपके पास 1 लाख रुपया है और आप इसको इंटेलिजेंट इन्वेस्ट नहीं करते तो आपको क्या नुकसान हो सकता है, और अगर आप मेरे बताए हुए तरीके पे इन्वेस्ट करेंगे तो कितना फ़ायदा होगा। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप एक नॉर्मल इंसान है, बैंक्स में डालते हैं तो आपको 16% प्रॉफिट होगा, 1,16,000 बन जाएगा 1 साल के बाद। म्यूचुअल फंड में डालते हैं 25%, तो 1,25,000 बन जाएगा, ये भी बहुत अच्छे वाला म्यूचुअल फंड होगा। अगर स्टॉक मार्केट में आप डालते हैं, जो एक बर्ड यानी कि आम बंदे से आप लेते हैं सजेशन, तो 12% है, 1,12,000 पे बनता है। और अगर बहुत ही कोई गंदे सेक्टर्स में आपने इन्वेस्ट कर लिया तो आपको फिर 0% आपको, और माइनस भी हो सकता है और माइनस ग्रोथ भी हो सकता है। जबकि जो मैं आज आपको वे बताऊंगा उसमें आपको 59%, बल्कि इससे भी ज़्यादा होगा, इसमें डिविडेंड इंक्लूड नहीं है। ये खाली प्योरली 1 लाख से 1,69,000 हो जाएगा। और उसकी वजह क्या होगी कि बेस्ट जो स्टॉक मार्केट के सेक्टर्स हैं उनमें इन्वेस्ट करना होगा। और ये क्यों करना होगा? 34 सेक्टर हैं स्टॉक मार्केट के, और जो हम चूज़ करेंगे बेस्ट स्टॉक सेक्टर्स, वो इसलिए कि हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है, तो हमें अपनी जो पैसे हैं वो इंटेलिजेंटली डिफरेंट सेक्टर्स में करना है। कि अगर भाई कुछ मसला हो गया, सीमेंट सेक्टर नहीं चल रहा तो चलो कोई खाने पीने वाला चल रहा है। अगर जी एग्रीकल्चर नहीं चल रहा, चलो गैस तो चल रही है ना घर के अंदर। अगर कुछ नहीं चल रहा तो बैंक तो चल रहे हैं ना। मीन्स कि हमने इस तरह अपने सेक्टर चूज़ करने हैं और उसमें इंटेलिजेंट इन्वेस्ट करना है। और सेक्टर कैसे चूज़ करने हैं, उसके 5 इंडिकेटर हैं। इंडेक्स वेट के ज़रिए, मार्केट कैप के ज़रिए, इंडेक्स पॉइंट के ज़रिए, और परसेंटेज सेक्टर के बारे में कितना चेंज हो रहा है, और वॉल्यूम के ज़रिए। इन 34 सेक्टर पे सेक्टर वाइज सब पे ये 5 इंडिकेटर अप्लाई किए हैं। और उसके बाद हमें जाके कुछ यानी कि हमें जो रिज़ल्ट मिला है वो ये मिला है। अगर हम बाई वेट देखेंगे तो नंबर 1 पे कमर्शियल बैंक है, और फिर फर्टिलाइज़र है, और फिर ऑयल एंड गैस कंपनी है, फिर सीमेंट है, और फिर पावर जनरेशन है। इसी तरह मार्केट कैप वाइज भी कमर्शियल बैंक नंबर 1 पे है, फिर फर्टिलाइज़र है, फिर ऑयल गैस है, फिर सीमेंट है, फिर पावर जनरेशन है। ये आपको सेक्टर्स पता लग रहे हैं। अच्छा, ये सेक्टर बाई इंडेक्स है। ये फाइल भी जो बनी हुई है, ये पूरी प्रेजेंटेशन मेरे डिस्कॉर्ड पे मैं डाल दूंगा, डिस्कॉर्ड चैनल पे, वहाँ से आप देख लेना। और बाई सेक्टर, जो सेक्टर चेंज जिसमें चेंजेस हो रही हैं, तो सबसे ज़्यादा ऑयल एंड गैस में चेंजेस हो रही हैं, बाकियों में नहीं चेंजेस उतना परसेंटेज ऊपर जा रहा। इसी तरह जिसमें वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है वो भी ऑयल एंड गैस में है। ये 5 पॉइंट्स हैं, इन सब पे अप्लाई किए। लेकिन अब सवाल ये है कि हमने हमने शेयर कौन से लेना है। तो शेयर जो लिए हैं मैंने, मेरे पास, आपके पास 1 लाख रुपये है, आपने उसको इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, OGDC जो मैंने चूज़ की है, जो बेस्ट जिन्होंने रिजल्ट दिए हैं, OGDC, MCB, सिस्टम की जगह आप नेटसोल कर लें, ये टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, नेटसोल कर लें। फिर लकी है सीमेंट, और फिर PSO है। इन 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 सेक्टर्स में, इन स्टॉक्स में मैंने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया है। और ये इसका जो फार्मूला था वो गेन इज इक्वल टू एलोकेशन, और फिर मल्टीप्लाई रिटर्न अंडरस्कोर, अब जो परसेंटेज का फार्मूला है वो लगा दिया, गेन इज इक्वल टू एलोकेशन। अच्छा, अब इसमें जो था, PSO ऑयल गैस से है, ये सीमेंट से है, ये टेक्नोलॉजी से है, ये कमर्शियल बैंक से, ये ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन से है। ठीक है। अब सिर्फ सिंपल काम मैंने किया है कि हर सेक्टर में 20,000 रुपये लगा दिए। ठीक है, हर सेक्टर में 20,000 लगा दिए, और जो डाटा दिया गया उसकी बेस पे PSO में ये रिटर्न जो बनता है वो है 43%। PSO का जो रिटर्न बनता है वो 43% बनता है, लक्की का 60% बनता है, सिस्टम को जो हमने उसको नेटसोल है, नेटसोल में 51% है, ये टेक्नोलॉजी की कंपनी है। उसके बाद MCB में 78% जो एक बैंक है, OGDC में 61% बनता है जो ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी है। अच्छा, जो टोटल आप देखें, PSO में हमें प्रॉफिट हुआ 8,688 रुपये, लक्की में हुआ 12,136 रुपये, नेट सोल में हुआ 10,362 रुपये, MCB में हुआ 15,780 रुपये, OGDC में हुआ 12,340 रुपये, और टोटल हमें 59,306 का टोटल प्रॉफिट हुआ। तो ये हमें एक इंटेलिजेंटली इन्वेस्टमेंट का ये फ़ायदा हुआ। और आपने भी जो सेक्टर चूज़ करने हैं वो यही टॉप के सेक्टर में आपको दिखा भी देता हूँ। एक और तरीका भी है, आप सिंपल, अगर मेरी कैलकुलेशन में नहीं भी जाना तो एक और फार्मूला आपको मैं बता देता हूँ। सिंपल कैलकुलेशन आपने करनी है, आपने इसके अंदर ये
आपने सेक्टर्स में चले जाना, ओवरव्यू सेक्टर ओवरव्यू में मार्केट कैप देखें। कमर्शियल बैंक का सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है, 1.04% इसका चेंज है, ईयरली चेंज हो रहा है ये, ठीक है। ऑयल गैस उसके नंबर 2 पे है। यहाँ फूड और पर्सनल केयर है, लेकिन मैंने इसको ऐड इसलिए नहीं किया, और वैसे भी इसकी ग्रोथ देखें 0.03% है। उसकी वजह ये है कि कभी कर्फ्यू लगा हुआ है, कभी कुछ हुआ हुआ है, कर्फ्यू को सॉरी मादर चाहता हूँ, यानी कि बंद है गाड़ियाँ और कुछ बिक नहीं रहा। नेस्ले ने कितने लोग ले रहे होंगे, टूथपेस्ट कितनी बिक्री होगी जब सारा मसले मसाइल। फर्टिलाइज़र जो है वो माइनस में जा रहा है, लेकिन अब आगे सीज़न आ रहा है तो पॉजिटिव में हो जाएगा। लेकिन उसके बाद पैसा बड़ा है फर्टिलाइज़र के पास, सीमेंट सेक्टर बहुत है, फिर उसके बाद पावर जनरेशन जो है वो हो गया। तो यहाँ से भी आप अपनी जो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, ये भी PSO यहाँ से चूज़ किया। इसका 2.232% इसका चेंज है। तो आपने बाई चेंज ऊपर करके देख लें, बेशक ऐसे ये सॉर्ट करके देख लें। इसमें जो टॉप की जो आपको 5 सेक्टर हो सकते हैं, ये म्यूचुअल फंड के अलावा ये आपका सेक्टर नहीं है, तो उसके अलावा आप इसमें, मैंने देखे 5वें नंबर पर सिस्टम, इसमें मैं नेटसोल इसमें चूज़ किया था। तो एयरलिंक भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका 6.5, ये सिस्टम अच्छी कंपनी थी लेकिन ये रह गई है, अब 6.41% है इसका, ये माइनस में है। तो मींस कि आप यहाँ से जो परसेंटेज वाइज टॉप पे कंपनीज हैं, सॉरी सेक्टर्स हैं, उनको चूज़ करें आसान। अदरवाइज़ मेरे फार्मूले से आप चूज़ करें। ये जो फार्मूला उसमें लगाया गया है, उसके अंदर फार्मूला ये लगाया गया कि आपने बाई वेट देखना है, बाई कैप देखना है, बाई पॉइंट देखना है, बाई सेक्टर देखना है, और फिर उसके अंदर वॉल्यूम भी देखना है। ये 5 टोटल हैं। इसके बाद देख के आपने उसके जो टॉप के शेयर्स हैं, टॉप के शेयर्स आपको यहाँ से पता लग जाएंगे। ये टॉप के शेयर्स आपने इसमें जाना है, और इसके अंदर ये टॉप के शेयर्स हैं पहले पहले वाले, तो जिसके अंदर या उसके अंदर ऊपर ओवर करके देख लें, जो चेंज अच्छा ज़्यादा हो रहा है तो वो टॉप के शेयर्स हैं, उसको सिलेक्ट करें और उसमें उसमें इन्वेस्टमेंट करें सीधा सीधा। और एक और इसमें पता है कि जो टिप आपको दे रहा हूँ, अगर आपका यह सरमाया 1 मिलियन से कम है वैसे तो, लेकिन अगर 5 मिलियन से भी कम है तो यही इन्वेस्टमेंट करें। आपको डे ट्रेडिंग की ज़रूरत नहीं है, आपने डे ट्रेडिंग में नहीं जाना, ठीक है। तो ये इसका बेस्ट तरीका है, और इस तरह प्रॉफिट कमाएं। और आपको और क्या वीडियो चाहिए यार, अगर आप कोई और पसंद है कोई और चीज़ तो आप लिखें, फिर उसके बनाते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।